नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बीते दिनों आरजेडी के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता, बिहार के कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया। दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि कुछ दिनों से वो कोरोना संक्रमित भी थे और कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में दिल्ली में भर्ती भी कराया गया, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। लेकिन कल यानी कि बीते दिन शनिवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन उनके निधन के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आरजेडी के एमएलए, समस्तीपुर से आरजेडी के एमएलए अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने इस मौत के बाद, जो शहाबुद्दीन के निधन हुए उसके बाद, उनकी शोक प्रकट करते हुए इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। मांग इसलिए की है क्योंकि उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। जी आपको बता दें, हम नहीं कह रहे, एक वीडियो जारी किया उन्होंने। आरजेडी के विधायक जो अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने एक वीडियो जारी करके शहाबुद्दीन की मौत की आशंका जताई है और तिहाड़ जेल प्रशासन पर उनकी हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। शहाबुद्दीन साहब आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। शहाबुद्दीन साहब पूर्व सांसद सिवान, राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता थे, जो जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे। 4 बार सांसद का चुनाव लड़े, चारों बार जीते। विधायक का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव जीते और बिहार के कद्दावर नेता थे। उनकी मौत पर मुझे पूरा यकीन है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल के आईजी ने और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने मिलकर के उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तिहाड़ जेल में रह रहे थे और तिहाड़ जेल के सेपरेट वार्ड में थे, जहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने आने की अनुमति नहीं थी। वैसे सुरक्षित जगह पर संक्रमण का पहुंचना एक अपने आप में शंका व्यक्त करता है। फिर भी मानते हैं कि वह संक्रमित अगर हुए तो उन्हें उनके कद के हिसाब से किसी बेहतर अस्पताल में भेजा जाना चाहिए था। दिल्ली में कई बड़े अस्पताल, एम्स है, वो मेदांता हो, अपोलो हो, जैसे बेहतर कई अस्पताल हैं, वहाँ भेजा जाना चाहिए था। उनको दीनदयाल हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पर उनकी इलाज में पूरी तरह से शिथिलता बरती गई और लगातार उनके परिजन बेहतर इलाज के लिए दबाव बना रहे थे और वह देख रहे थे कि इनका स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि वह एक साधारण हल्की संक्रमण की वजह से वहां गए थे और उनकी स्थिति जिस तरह से डेली बिगड़ने की बात कही जा रही थी और इन लोग बेहतर इलाज के लिए लगातार वार्ता कर रहे थे और उच्च संस्थान में भेजने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। अंत में उनके परिजनों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। उसके बावजूद, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद, ना ही उनको एम्स भेजा गया, ना ही मेदांता भेजा गया, ना ही अपोलो भेजा गया, ना ही वहाँ पर बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई, ना ही परिवार के लोगों को मिलने जुलने, बातचीत करने का मौका दिया गया। पूरी तरह से हम लोगों का मानना है और पूरा यकीन है कि जिस तरह से जेल आईजी का रवैया था और जिस तरह से जो दीनदयाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर का रवैया था, इन तमाम लोगों ने कॉन्स्पिरेसी के तहत और कुछ ऊंची लोगों के मिलीभगत से उनके खिलाफ हत्या की गई है। उन पर जांच होना चाहिए इस पूरे मामले का और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो आपने इस वीडियो को देख लिया है। आरजेडी के एमएलए अख्तरुल इस्लाम शाहीन, समस्तीपुर से आरजेडी के विधायक है और उन्होंने शोक प्रकट करते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन को हत्या करार दिया है और साथ ही साथ तिहाड़ जेल प्रशासन पर इस पूरे घटना को करने का, हत्या करवाने का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब कोरोना से वो संक्रमित थे, तिहाड़ जेल में वो सजा काट रहे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो आखिरकार ये बयान जो आरजेडी एमएलए दे रहे हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उनके इस बयान से बिहार सरकार का क्या कुछ, जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, नीतीश सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान इस पूरे मामले में सामने आता है और साथ ही साथ सरकार इस पर क्या कुछ कदम लेती है। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन, जैसे कि खबरें सामने आई कि वो कोरोना से संक्रमित थे, उनका बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में बीते दिनों जो है एडमिट भी किया गया, लेकिन कोरोना से जंग वो हार गए। लेकिन आरजेडी एमएलए का यह बयान अब कहीं ना कहीं बिहार के सियासी पारे को फिर से एक बार गरमाने लगा है और अब इसकी पूरी निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की है और तिहाड़ जेल प्रशासन पर हत्या करवाने का शहाबुद्दीन का गंभीर आरोप लगाया है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए DTV भारत के साथ।